नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको नर्सरी साथी ऐप को इंस्टॉल करना सिखाया था। इस वीडियो में हम आपको नर्सरी साथी ऐप को कैसे चलाना है इसकी ट्रेनिंग देंगे। ऐप चलाना एकदम आसान है। अगर आप अपने फोन पर व्हाट्सएप चला सकते हैं तो इस ऐप को चलाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले ऐप को इस तरह ओपन कर लें। जब आप पहली बार ऐप को ओपन करेंगे तब आपको अपनी होम स्क्रीन एकदम खाली दिखाई देगी, क्योंकि अभी आपने कोई प्लांट की एंट्री नहीं की है। इस ट्रेनिंग के लिए हमने पहले से ही कुछ प्लांट्स की एंट्री कर रखी है। जैसे ही आप प्लांट की एंट्री बनाते हैं वो यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। आइए अब हम आपकी ट्रेनिंग शुरू कर लेते हैं। ये सबसे ऊपर में दाईं तरफ है मेन्यू स्क्रीन। मेन्यू स्क्रीन को खोलने के लिए ये 3 लाइन पर क्लिक करें और बंद करने के लिए मेन्यू के बाहर कहीं भी साइड में क्लिक कर दें। मेन्यू के अंदर 3 ऑप्शन हैं, सेटिंग, ऐप के बारे में और नीचे लॉग आउट ऑप्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेटिंग में भाषा बदलने का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप ऐप को हिंदी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऊपर वाले हिस्से में हिंदी सेलेक्ट करें। अगर आप ऐप को इंग्लिश में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करें और फिर सेव के बटन पर क्लिक कर लें। सेव करने के बाद ऐप फिर से एक बार लोड होगा। लोड होने के बाद आप होम के बटन को एक बार दबा दें। अब आप ऐप को देख सकते हैं कि आपकी भाषा इंग्लिश में बदल गई है। एक बार फिर से ऐप की भाषा को हिंदी कर देते हैं। आप देख रहे होंगे कि नीचे वाले हिस्से में दोबारा से हिंदी इंग्लिश के बटन दिए हुए हैं। ये बटन इसलिए दिए गए हैं, जब भी आप अपने प्लांट्स की स्टॉक एंट्री बनाएंगे उस समय आपको पौधों के नाम हिंदी में देखने हैं या इंग्लिश में, वो इस बटन से तय कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने ऐप की मेन भाषा हिंदी रखी हुई है पर आइटम बनाते टाइम आपको पौधे के नाम इंग्लिश में चाहिए, या फिर ऐप को इंग्लिश में चलाना है पर नए आइटम बनाते टाइम पौधों के नाम हिंदी में चाहिए। इस बटन से आप अपनी पसंद की भाषा में ऐप चला सकते हैं। इस ऑप्शन को हम आगे फिर से देखेंगे जब हम नए पौधे की एंट्री करना सिखाएंगे। मेन्यू स्क्रीन का दूसरा ऑप्शन है ऐप के बारे में। इस पर क्लिक करके आप इस ऐप के बारे में पढ़ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है लॉग आउट। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट को ऐप से डिलीट कर सकते हैं। ऐप से लॉग आउट करने से पौधों का डाटा सिर्फ आपके फोन से डिलीट होगा, लेकिन हमारे पास सुरक्षित एवं सेव रहता है। जब भी आप फिर से ऐप में लॉग इन करेंगे तो पिछला डाटा फिर से डाउनलोड होके दिखाई देने लगेगा। इसका ये फायदा है कि अगर कभी आप हैंडसेट चेंज करते हैं या हैंडसेट खो जाता है तो आपको फिर से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये थे आपके मेन्यू स्क्रीन के ऑप्शन। मेन्यू के बाद हम मेन स्क्रीन के ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर स्क्रीन के नीचे 4 ऑप्शंस हैं, होम पेज, समस्या बताएं, आपकी जानकारी और संपर्क करें। सबसे पहले होम पेज को समझते हैं। ये आपका मेन स्क्रीन है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हमने अभी पिटूनिया की एंट्री पहले से कर रखी है। पिटूनिया की एंट्री पर ध्यान दीजिए। इसके सबसे ऊपर कोने में जो छोटा सा फोटो है वो हमारे द्वारा दिया गया स्टैंडर्ड प्लांट लेन फोटो है। उसके बगल में पौधे के नाम लिखा हुआ है। उसके नीचे जो नंबर लिखा है वो है इस पौधे की स्टॉक की मात्रा जो आपके पास उपलब्ध है। उसके नीचे जो बड़ा फोटो है ये वो फोटो है जो आप अपने फोन से अपलोड करते हैं। यही फोटो कस्टमर को भेजी जाएगी। उसके नीचे पौधे का पैकिंग बैग साइज है। आप जो प्लांट की एंट्री यहाँ ऐड करते जाएंगे वो एक एक करके नीचे दिखाई देना शुरू हो जाएगी, कुछ इस तरह से। अगर आप यहाँ पौधे के फोटो पर क्लिक करते हैं तो पौधे की डिटेल खुल जाएगी। यहाँ पर आपको पौधे की बाकी जानकारी दिख जाएगी जो हमने इसको बनाते वक्त
ऐप में भरी थी। ध्यान रहे कि इस ऐप को पूरा फायदा मिलेगा जब आप अपने सभी पौधों का स्टॉक यहाँ पर सेव कर देते हैं। जो पौधे की डिटेल आप ऐप पर सेव करते जाएंगे, हम वैसे वैसे उसकी मार्केटिंग शुरू करते जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जितने भी पौधे हैं उन सभी की एंट्री ऐप में ज़रूर करें। अगर आपके पास किसी भी एक वैरायटी के 3 अलग अलग साइज के पौधे हैं जिनके रेट भी अलग अलग हैं, ऐसे में आपको तीनों पौधों की अलग अलग एंट्री करनी होगी। एक एंट्री में सिर्फ एक रेट दिया जा सकता है। प्लांट्स एंट्री करना बहुत ही सरल है। एक एंट्री करने में सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है। आइए आपको हम प्लांट्स की स्टॉक एंट्री करना सिखा देते हैं। एंट्री करने के लिए पहले होम स्क्रीन पर दिए गए ये प्लस के निशान पे क्लिक करिए। इससे ये पौधे की जानकारी का स्क्रीन खुल जाएगा, जिसमें आपको अपने पौधे के साइज, फोटो, रेट को अपलोड करना है। सबसे ऊपर में आपको SKU दिख रहा होगा, जिसे आगे कुछ अंग्रेजी के अक्षर या नंबर दिखाई देंगे। ये हमारे प्लांट लेन की एक टेक्निकल जानकारी है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको छोड़ सकते हैं। अगला ऑप्शन है प्लांट कैटेगरी। इसके लिए कोने में दिए गए नीचे के तीर पर क्लिक करें। यहाँ प्लांट्स की कुछ कैटेगरी लिस्ट दी गई है। जो पौधा आपको अपलोड करना है उस पौधे की कैटेगरी के नाम को लिस्ट में से सेलेक्ट करें। मान लीजिए आपको नीम पौधा अपलोड करना है, इसके लिए आपको पेड़ कैटेगरी को सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको अमरूद पौधे को अपलोड करना है तो फलदार पेड़ के पौधे पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप कैटेगरी चुनेंगे, अगला कॉलम दिखाई देने लगेगा पौधे के नाम का। इसके लिए भी आपको तीर के निशान पर क्लिक करना है और लिस्ट में से अपने पौधे के नाम निकालकर उसको सेलेक्ट करना है। अगर लिस्ट में आपको अपने पौधे के नाम नहीं मिलते हैं तो हो सकता है कि वो किसी दूसरी कैटेगरी में हो। जैसे कि कुछ लोग फाइकस पौधे को पेड़ कैटेगरी में बोलते हैं और कुछ लोग डेकोरेशन में। हमने फाइकस को डेकोरेशन में शामिल किया है। अगर आपका पौधा आपको पहली कैटेगरी में ना मिले तो फिर एक बार उसकी मिलती जुलती निकट की दूसरी कैटेगरी में ट्राई कर लें, वहां आपको आपका पौधा जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी पौधे के नाम नहीं मिलता है तो आप ये बात हमें समस्या बताएंगे के माध्यम से बता सकते हैं या फिर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। एक बात और, अभी आपको ये कैटेगरी और पौधों के नाम हिंदी में दिख रहे हैं। आप चाहें तो इनको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। बस आइटम बनाना शुरू करने से पहले होम पेज पर जाइए और मेन मेन्यू के अंदर सेटिंग खोलिए और फिर नीचे दिए गए अपनी पसंद की भाषा के बटन पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपकी नया आइटम बनाते टाइम कैटेगरी और पौधे के नाम की भाषा बदल जाएगी। अगला ऑप्शन है प्लांट लेन इमेज। यहाँ पर आपको एक फोटो दिखाई देगा जिसे आपको सेलेक्ट करना है। ये ध्यान रहे कि जिस पौधे की एंट्री आप कर रहे हैं वो वही पौधा होना चाहिए जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगला कॉलम है आइटम कोड। बहुत से नर्सरी वालों ने अपने प्लांट्स का एक आइटम कोड नंबर बनाया हुआ होता है। अगर आपने भी अपनी प्लांट्स की कोई आइटम कोड बनाई हुई है तो उसको यहाँ पर लिख दीजिए, वरना खाली छोड़ दीजिए। हम इसको खाली छोड़ रहे हैं। अगला ऑप्शन है फोटो। ये वो कॉलम है जहां आपको अपने पौधे की फोटो अपलोड करनी है। इसके लिए आप कैमरे के ऊपर क्लिक करें। आप चाहें तो हाथों हाथ फोटो खींच सकते हैं या फिर अगर पहले से
आपके फ़ोन की गैलरी में फ़ोटो खिंचा हुआ है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। जब आप टेक अ फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक्सेस की परमिशन मांगेगा। ये एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है। नर्सरी साथी ऐप आपकी गैलरी की फ़ोटोज़ अपने आप से नहीं ले सकता और ना उन्हें देख सकता है। ऐप को वही फ़ोटोज़ की एक्सेस मिलेगी जो फ़ोटो आप अपलोड करने के लिए चुनते हैं। अब हम टेक अ फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और इसको परमिशन दे देंगे। फ़ोटो लेते वक्त ध्यान दें कि उसमें पूरा पौधा दिखना चाहिए, आधा अधूरा या कटा हुआ फ़ोटो ना हो। फ़ोटो क्लियर हो, आसपास ज़्यादा सामान ना हो। कुल मिलाकर आप पौधा सफाई से दिखाई। ध्यान रहे कि फ़ोटो जितना अच्छा होगा, कस्टमर उतना जल्दी उस पौधे को पसंद करेगा। अब एक डेमो के तौर पे हम आपको फ़ोटो का एंगल कैसे लेना है वो समझा देते हैं। आप स्क्वायर फ्रेम में अपना फ़ोटो खींचें। कि फ़ोन में एक ऑप्शन है जो आप ये 3 तीर के निशान देख सकते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर कैमरा फ्रेम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप जाकर अपने फ़ोटो को 1:1 के रेशियो में या स्क्वायर वाले रेशियो में एडजस्ट कर देंगे। अब आप अपना पौधा एकदम बीच में रखिए। आपका पौधा थैली समेत पूरा और सीधा दिखाई देना चाहिए। हर पौधे की आप 5 फ़ोटो तक दे सकते हैं। कोशिश कीजिए कि पांचों फ़ोटो अलग अलग एंगल से हों। अगला ऑप्शन है कीमत। यहाँ पर आप अपने पौधे की सेल रेट लिखिए। अगला ऑप्शन है बैग साइज। यहाँ पर पौधे की पैकिंग, बैग का साइज को चुनना होगा। वही रेट पर पैकिंग एक से ज्यादा तरह की पैकिंग में हो सकता है। ऐसे केस में आप एक से ज्यादा पैकिंग साइज को भी चुन सकते हैं। लेकिन अगर कीमत अलग अलग है तो फिर आपको हर कीमत के लिए अलग अलग आइटम बनाने होंगे। अगला ऑप्शन है पौधे का वजन। यहाँ पर आपको पौधे का अंदाजे से किया गया वजन लिखना है। ये जानकारी इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आपका माल कस्टमर पसंद करे तब उसको ये पता रहे कि कितने टन की गाड़ी बुक करानी है। अगला ऑप्शन है पौधे की ऊंचाई। जब भी आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट दिखेगी जिसमें पौधे की हाइट के अलग अलग ऑप्शंस हैं। इस जानकारी को भरने से पहले ध्यान रहे कि पौधे कोई फिक्स साइज में नहीं आते हैं। वही रेट, वही थैली, बैग साइज पर पौधा छोटा बड़ा हो सकता है। उदाहरण के तौर पे आपके पास नीम का पौधा है जिसका रेट 50 रुपए है और थैली साइज 9x10 है। उसका साइज 4.5 फीट से लेकर 6 फीट तक हो सकता है। ऐसे में आपको 4.5, 5, 6 फीट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डन के बटन पर क्लिक करें। अगला ऑप्शन है शहर। इस ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है कि आपका पौधा कौन से शहर से लोड किया जाएगा। ये जानकारी इसलिए ज़रूरी है ताकि कस्टमर को ट्रक भाड़ा पता करवाने में आसानी हो। अगर आपके एरिया का नाम लिस्ट में नहीं है तो आप इस बात को समस्या बताए के माध्यम से हमें बतला सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्टॉक मात्रा। यहाँ पर आपके पास इस माल का कितना स्टॉक है वो लिखना होगा। अगर स्टॉक बाद में बिक जाता है या कम हो जाता है तो आप इसको बाद में आसानी से बदल भी सकते हैं। अगला ऑप्शन है न्यूनतम सेल नग। अगर आप चाहते हैं कि इस पौधे की कम से कम कितनी सेल की क्वांटिटी होनी चाहिए तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। चाहे तो ये ऑप्शन आप खाली भी छोड़ सकते हैं। आखिरी ऑप्शन है अतिरिक्त जानकारी का। अगर आपको कोई और जानकारी हमें बतानी है तो आप इस कॉलम में लिख कर बता सकते हैं। अब सेव के बटन पर क्लिक कर दीजिए और लीजिए पौधे की एंट्री तैयार है। जैसा कि हमने अभी एंट्री आपको करके दिखाई है वैसे ही उसी तरह से आप भी अपने मोबाइल पर किसी भी पौधे की लिस्टिंग कर सकते हैं। पौधे की पूरी एंट्री करने के बाद
चाहे तो एक बार फोटो पर क्लिक करके ये जानकारी जांच लें कि ये जानकारी सही है या नहीं। अगर आपको किसी पौधे की एंट्री में फेरबदल करना है तो आप फेरबदल के ऑप्शन पे क्लिक करें। ध्यान रहे कि एक बार प्लांट की एंट्री हो गई तो फिर आप उसका कैटेगरी और पौधे का नाम बदल नहीं कर सकते। इसके अलावा आप सब कुछ बदल सकते हैं, जैसे कि रेट, साइज, स्टॉक मात्रा वगैरह वगैरह। आपके डेटा की सुरक्षा के लिए हमने डिलीट का ऑप्शन नहीं दिया है। अगर आपका कोई आइटम का स्टॉक खत्म हो गया है तो आप सिर्फ उसका स्टॉक को 0 कर दें। भविष्य में जब भी वो आइटम स्टॉक में वापस आए तो आप उसके स्टॉक फिर से बढ़ा दें। लेकिन आप फिर भी किसी कारण से आइटम को डिलीट करना चाहते हैं तो समस्या बताए ऑप्शन के माध्यम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप एक बार पॉज करें और अपने ऐप को खोल के अभी तक के सभी बातों को अपने आप से चलाकर देख लीजिए। इसी होम स्क्रीन पर एक और ऑप्शन है, फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर शब्द का मतलब हुआ छन्नी, जिसे हम आटा या मिट्टी छानकर बाकी चीजों से अलग कर सकते हैं। हमारे ऐप में भी ऐसा एक फिल्टर दिया हुआ है। मान लीजिए आपने 100 से 150 पौधों की एंट्री कर दी है। ऐसे में आपका होम पेज का स्क्रीन कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। अगर अब आपको किसी एक पौधे या पौधे के ग्रुप को ढूंढना है, इसके लिए आपको लिस्ट को कई बार ऊपर नीचे करके ढूंढना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत समय लगेगा या मुश्किल होगी। उसका दूसरा सरल तरीका है कि आप फिल्टर की मदद लें। होम पेज के ऊपर में जो ये सर्च का बटन है, इसको दबाएं और फिर दाईं तरफ में दी गई छोटी सी 3 लाइनों पर क्लिक करें। इससे फिल्टर मेन्यू खुल जाएगा। फिल्टर मेन्यू बंद करने के लिए मेन्यू के बाहर कहीं क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पौधों की सारी डिटेल एवं उसका नाम दिखाई देगा, जैसा कि पौधे का नाम, कैटेगरी, साइज, रेट इत्यादि। मान लीजिए आपको अपनी लिस्ट में से सिर्फ वो पौधे देखने हैं जो फ्रूट प्लांट की कैटेगरी के हैं। इसके लिए आप कैटेगरी पे जाएं और फलदार पेड़ को सेलेक्ट करें और डन के बटन को दबाएं। इससे आप ऐप में फिल्टर लगा देंगे। अब आप देखेंगे कि आपकी होम पेज की लिस्ट में सिर्फ वही पौधे दिखा दे रहे हैं जो फलदार पेड़ की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप सिर्फ वही फलदार पेड़ देखना चाहते हैं जो 20 से 50 रुपए के बीच में है, तो आप फिर से फिल्टर को खोलिए और रेट की कंडीशन लगा दीजिए। जो भी फिल्टर फिलहाल एक्टिव है वो आपको दिखाई देता रहेगा। फिल्टर हटाने के लिए आपको सिर्फ उस फिल्टर के नाम के आगे क्रॉस पर क्लिक करना है, वो फिल्टर हट जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको किसी भी स्टेप में दिक्कत आती है तो आप हमसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। होम स्क्रीन के नीचे का अगला ऑप्शन है समस्या बताएं। अगर आपको ऐप से संबंधित कोई भी समस्या या दिक्कत होती है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी समस्या बतला सकते हैं। हमने पहले से ही कुछ मुख्य समस्याएं लिस्ट में डाली हुई हैं। अगर कोई और समस्या है तो आप नीचे दी गई कॉलम में टाइप कर दीजिए। चाहे तो आप अपनी समस्या से संबंधित कोई फोटो है वो भी भेज सकते हैं। अगला ऑप्शन है नर्सरी की जानकारी। यहाँ पर आपकी नर्सरी बिजनेस के बारे में जो भी जानकारी हमने रिकॉर्ड की है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अगर इनमें कुछ बदलाव होता है तो आप हमें बता सकते हैं। होम स्क्रीन का आखिरी ऑप्शन है संपर्क करें। अगर आप हमसे डायरेक्ट किसी भी विषय पर फोन, SMS या व्हाट्सएप पे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क करें पर जाएं। अगर फोन पर संपर्क करना है तो यहाँ क्लिक करें। इससे हमारा नंबर आपके डायलर स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर आपको SMS करना है तो यहाँ क्लिक करें। इससे आपके फोन का SMS भेजने का स्क्रीन खुल जाएगा। अगर व्हाट्सएप करना है तो यहाँ क्लिक करें। व्हाट्सएप मैसेज भेजने से पहले अगर ये स्क्रीन दिखाई दे तो यहाँ क्लिक कर दीजिए।
इससे आप हमको सीधा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इनमें से किसी भी स्टेप में कोई समस्या आती है तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आप प्लांटलेन को बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।